जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका कुछ पैसा बन सके, सतर्क रह सके, अलर्ट रह सके स्टॉक मार्केट में। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। डेली की तरह 6-7 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे रिन्यूएबल रैली की बात करें। देखिए जिस तरह कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिक्र भी किया था रिन्यूएबल और सोलर एनर्जीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह तेज़ी बनी थी, आज वहाँ पे फीकी पड़ती हुई दिखाई दिया और सेलिंग प्रेशर हावी हो गया था। जी हाँ, वहीं हम बात करते हैं ब्रोसिल की बात करें, ओनेक्स विंड्स की बात करें, उसके अलावा और जो भी कंपनियां हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्रूड और मार्केट क्रैश होते हुए दिखाई दिया। तो देखो क्या होता है, जब सेंटीमेंट गड़बड़ाता है ना, जो स्टॉक्स चलने वाला भी होता है ना, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल ही जाता है। बट वो गिरता कम है, बट सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि जब सेंटीमेंट गड़बड़ाता है तो हर सेक्टर को लेकर जाता है। जी हाँ, हर सेक्टर में सेंटीमेंट गड़बड़ा जाता है। क्यों, कितना भी अच्छा क्यों ना सेक्टर हो। जैसे कि अभी रिन्यूएबल एनर्जीज़ की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जीज़ में 2-3 दिन से अच्छा रैली बना था, बट जिस तरह सेंटीमेंट गड़बड़ाता है उस तरह प्रेशर में डाल ही देता है। फिर वहीं बात करते हैं मेटल स्टॉक की बात करें तो मेटल स्टॉक का जो इंडेक्सेस आप देखेंगे अच्छा खासा गिरा है और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिला। उसमें जो अहम स्टॉक्स है नाल्को सेल, उसमें 5 से 7% तक गिरावट देखने को मिला। जी हाँ, उसमें एक एलएमई मेटल्स के भी ग्लोबली डिमांड है, उसके वजह से आपने देखा होगा कि जो मेटल सेक्टर है वो ज़बरदस्त फॉलिंग देखने को मिला है। तो मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, चाहे मेटल सेक्टर हो, चाहे सोलर एनर्जीज़ हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जीज हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे हर जगह आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिला। बट एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा कम देखने मिला, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो ऐसा सेक्टर होता है वो सदाबहार सेक्टर में आता है। जी हाँ, तो एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं एसएमई सोलर की बात करें तो एसएमई सोलर में गजब का न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। एसएमई सोलर होल्डिंग राजस्थान ने अपने बड़े बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट जो दूसरा फेज़ था वो स्टार्ट हो चुका है और अच्छा खासा चल रहा है। तो इसे एसएमई सोलर को थोड़ा सा फोकस पर रखिए, रडार पर रखिए। देखिए मैं क्या कहता हूँ कि आप हर सेक्टर को हर स्टॉक को सेक्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए, वॉच लिस्ट में डालिए। इससे क्या होगा, और इंडाइसेस को भी वॉच लिस्ट में डालिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा सेक्टर में तेज़ी आ रही है, कौन सा सेक्टर में तेज़ी नहीं आ रही है। इससे आपको सही स्टॉक चुनने में मदद मिलेगा। वही हम बात करते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एसीई में एक ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि जापान की कोटो वर्क के साथ मिलकर एक नए ग्लोबल मौके के लिए ज्वाइंट वेंचर किया है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और इनका बिज़नेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक्विजिशन तो कह नहीं सकते हो, बिज़नेस इनका आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसीई के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। वहीं बात करते हैं बाला एमिन्स की बात करें तो बाला एमिन्स के लिए बहुत गड़बड़ न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। जो मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण जो अमोनिया और एलएनजी की सप्लाई रुकी है, जिससे कंपनी के कुछ प्लांट नॉन ऑपरेशनल हो गए हैं, जो बालाजी एमिन्स के लिए बहुत बेकार न्यूज़ बन गया है। तो मे भी बाला एमिन्स में आने वाले टाइम में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था डिस्क्लेमर के रूप में, किसी भी स्टॉक्स में बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। ठीक है, जस्ट हम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जैसे कि आप अप टू अपडेट रहें। वहीं बात करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट में आसाम के लाइमस्टोन माइनिंग के लिए प्रिफर्ड बिडर बन गया है और आप कह सकते नंबर 1 बिडर बन गया है और एनईसीएम सीमेंट के करीब 78% हिस्सेदारी खरीदेगी। तो जेके लक्ष्मी के लिए जो रॉ मटेरियल होता है किसी सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, वो लाइमस्टोन होता है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ग्रोथ के लिए 200 करोड़ रुपये जुटाने का जो प्रस्ताव था मंजूरी मिल गई है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिल चुकी है। तो ये आप इसको एज ए न्यूट्रल मान सकते हो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए पैसा का उधार ले रहा है, मतलब जुटा रहा है पैसे। वहीं बात करते हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि मनोरमा इंडस्ट्रीज इक्विटी शेयर्स डेट के जरिए, जी हाँ, इक्विटी शेयर डेट के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाने का योजना बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम जो कंपनियां हैं अब धीरे धीरे फंड की कमी हो रही है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हो या मनोरमा इंडस्ट्रीज़ हो, सब फंड जुटा रहे हैं। फिर बात करते हैं
नेक्टर लाइफ साइंस की बात करें तो नेक्टर लाइफ साइंस ने अपने सब्सिडरी कंपनी एवेनेसिस एक्सपोर्ट के साथ 100 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट पास किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो नेक्टर लाइफ साइंस के लिए एक न्यूज़ है, सही न्यूज़ कह नहीं सकते हो, न्यूट्रल न्यूज़ कह सकते हो। इससे इस न्यूज़ से की वजह से कोई रिएक्शन आएगा नहीं, ना कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा। इसे न्यूट्रल आप इसे मेंशन कर सकते हो। वही बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 15 मार्च से एक महीने वाले MCLR के 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, रिडक्शंस की है। जो एक देखिए इसके पहले आपने देखा होगा 2-3 बैंकों ने भी, अभी न्यूज़ में आया था, 2-3 बैंकों ने भी सेम चीज़ें क्राइटेरिया फॉलो किया था। MCLR 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। तो मतलब यहाँ पे अब जिस तरह हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग स्टॉक्स हो गए हैं, वहाँ पे अब थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह कटौती कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। वहीं हम बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं कि KPI ग्रीन एनर्जीज़ पे मैं एक इंडिविजुअल से वीडियो भी बनाया। कल का वीडियो आप कहीं हमारे चेकआउट करेंगे तो KPI ग्रीन पे और उसके साथ साथ जितने भी सोलर्स कंपनियां अच्छी कंपनियां उनके पे डिस्कस किए थे कि करना क्या है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे KPI ग्रीन एनर्जी कंपनी ने 35 मेगावाट सोलर कैपेसिटी शुरू की है, जिसमें कुल क्षमता 589 मेगावाट पहुंच चुका है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। वहीं बात करते हैं ग्रेविटा इंडिया की बात करते हैं। ग्रेविटा इंडिया राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्री के करीब 99% हिस्सा खरीदने के लिए 559 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जो ये ग्रेविटी इंडिया के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ है। वहीं बात करते हैं कालपत्रू की बात करें। कालपत्रू ने मुंबई के आंध्री वेस्ट में 1400 करोड़ रुपए का GDV वाला एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है। तो ये कालपत्रू के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे आपके साथ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है कि भी किसी भी स्टॉक्स में बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।